Hey everyone, this is Jyoti. I welcome you all in this session. स्टूडेंट्स, हमारा एक सीरीज चल रही है 50 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोथ, सेवरल एंड वेरियस। तीनों को जरा ध्यान से सुनिएगा, इससे लिसनिंग पावर्स भी अच्छी होती है। हालांकि आपके साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है बोथ, सेवरल एंड वेरियस। इसको आप लिख सकते हैं बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ एंड वेरियस ऑफ। तो दोनों तरीके से यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो रूल जान लीजिए कि इनके बाद यूज होने वाला नाउन और इसके बाद यूज होने वाली वर्ब दोनों ही क्या जाने वाली हैं, प्लूरल जाने वाली हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बोथ द चिल्ड्रेन वर हैप्पी। चिल्ड्रेन भी प्लूरल एंड वर भी प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं लिखूं बोथ ऑफ तो ये भी करेक्ट है। बोथ ऑफ द क्लर्क्स आर सिंसियर। तो यहां पर भी आपने देखा, प्लीज अंडरलाइन दिस क्लर्क्स एंड वर, क्योंकि बोथ या बोथ ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही क्या आने वाली हैं, प्लूरल आने वाली हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे, वेरियस ऑफ द इश्यूज हैव बिकम कंट्रोवर्शियल। आपने ध्यान दिया कि वेरियस ऑफ द इश्यूज, इश्यूज प्लूरल हो गया एंड देन फॉलोड बाय प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैव। सो वेरियस ऑफ द इश्यूज हैव बिकम कंट्रोवर्शियल, तो ये भी राइट है। आप सिंपली वेरियस से भी लिख सकते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, वेरियस स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। वेरियस और सेवरल का मतलब होता है कई, बोथ का मतलब होता है दो, तो दो भी प्लूरल हुआ और कई भी प्लूरल हुआ। जैसे आज तो दिन में मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, आई कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स। कई बार, कई मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है इसकी कि बहुत लार्ज नंबर हो, नहीं, ना ही बहुत छोटी संख्या और ना ही बहुत बड़ी संख्या। तो सेवरल और वेरियस मतलब कि कई। तो इस तरीके से आपने देखा बोथ, सेवरल एंड वेरियस, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ एंड वेरियस ऑफ। इन सबके बाद वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल और नाउन भी क्या जाता है, प्लूरल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग एंड नथिंग। आप इसको कोई भी आप देखते हैं, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, तो जहां पर वन वन है इसको आप बडी भी लिख सकते हैं, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर जाने वाली है। एग्जाम्पल देखेंगे, समवन हैज स्टॉलन हिज बैग। किसी ने उसका बैग चुरा लिया, तो समवन सिंगुलर, हैज भी सिंगुलर और हैज ऑफ के साथ V3, तो समवन हैज स्टॉलन हिज बैग। क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन कॉल्स अस। प्लीज अंडरलाइन दिस कॉल्स, अंडरलाइन दिस कॉल्स। दिखाई दे रहा है आपको, एनीवन कॉल्स अस। कॉल्स क्यों, क्योंकि जब मेन वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना है तब हम एस और एस का यूज करते हैं। प्रीवियस क्लासेस देखिए, प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको इसकी जानकारी दी गई है। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जहां पर आप जाएंगे तो वहां मैंने बेसिक टू एडवांस आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और एग्जाम्पल देखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप भी इंग्लिश बहुत इजीली सीख सकते हैं। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, तो एवरीथिंग हैज। इसी तरीके से नथिंग इज, इसी तरीके से एनीवन कॉल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे कि ये सब के सब सब्जेक्ट के रूप में जब काम आते हैं तब इनको सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 7 की। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नाम ही है गोल्डन। गोल्डन नाम है तो आप समझ जाइए कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे। और इतने सारे, इतनी बड़ी इंग्लिश में से इतना वास्ट, ह्यूज, एक इतना लेंदी सिलेबस है इसका, उसमें से आपको केवल और केवल 50 गोल्डन रूल्स मैं दे रही हूँ जो कि आपके लिए बेहद बेहद यूजफुल है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, गोल्डन रूल नंबर 7। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ एंड एनी ऑफ। ठीक है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ एंड एनी ऑफ। इन सब के बाद हमेशा और हमेशा नाउन लगने वाली है प्लूरल। बोर्ड पर देखिए,
प्लूरल लगी हुई है नाउन, और वर्ब की फॉर्म क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो थोड़ा सा चेंज है, ये बोथ से अलग है और समवन से भी अलग है, राइट। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाउन की फॉर्म प्लूरल, नाउन रखी जाएगी प्लूरल, एंड वर्ब की फॉर्म रखी जाने वाली है सिंगुलर। एग्जाम्पल देखेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, नो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, नॉट आर। और एग्जाम्पल देखेंगे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर प्रेजेंट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स तो ठीक है, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स भी ठीक है, क्योंकि नाइदर का यूज होता है दो के लिए। तो नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, आर नहीं आएगा, इज एब्सेंट आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे, ईच ऑफ द पेन्स आर कॉस्टली, ईच ऑफ द पेन्स यानी जो दो पेन है, मोबाइल लिख लो, पेन लिख लो, जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो लिख लीजिए। ईच ऑफ द पेन्स आर कॉस्टली, तो ये भी गलत हो गया, ईच ऑफ द पेन्स इज कॉस्टली। तो ये था गोल्डन रूल नंबर 7। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ आगे के नियम, आगे के रूल्स। टिल देन आप ये सारे रूल्स को रिवाइज करिए, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर 2 सेशन के बाद आपके पास आने वाली है एक टेस्ट सीरीज, एक मॉक टेस्ट, जो कि हम अगले सेशन में करेंगे। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।